अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, ये मालिनी नामी लड़की की है जो कीनिया में रहती थी। वो अपनी कहानी में बताती हैं कि आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरे फादर की जॉब चली गई थी। मैं और मेरे फादर किराए के घर में रहते थे। मेरी मदर की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। जब मेरे फादर की जॉब चली गई तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। हम रेंट के मकान में रहते थे, उसका रेंट देना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तभी हमने वो मकान छोड़ दिया। मेरे फादर बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे पास अब रहने की कोई जगह भी नहीं थी। ऐसे में मेरे फादर के दोस्त ने हमें कोस्टल एरिया में मौजूद एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में बताया कि वहाँ एक बिल्डिंग है जो काफ़ी सालों से खाली है। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। तुम जब तक काम नहीं ढूंढ लेते वहाँ रह लो। जब मैं और मेरे फादर उस एरिया में गए तो वहाँ के रहने वालों ने हमें बताया कि ये बिल्डिंग ठीक नहीं है। उस बिल्डिंग के बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर थीं। मैंने और मेरे फादर ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। वो एक स्मॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में 2 रूम्स थे, एक ऊपर वाली मंजिल पर और दूसरा नीचे वाली मंजिल पर। मेरे फादर ने नीचे वाला कमरा ले लिया था और मैंने ऊपरी मंजिल वाला। हमें वहाँ रहते हुए 2 दिन गुजर गए थे, मगर हमने वहाँ कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया था। सुबह मेरे फादर काम की तलाश में निकल जाते और मैं कॉलेज के बाद घर आकर कामों में लग जाती। आसपास रहने वालों ने मुझसे कई बार पूछा कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, तो मैंने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस बिल्डिंग में। 1 हफ्ता गुजरने के बाद एक रात मैं अपने रूम में सो रही थी। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे रूम के बाहर कोई चल रहा है। मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कि मेरे फादर होंगे, तो मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी कि अचानक वो चलने की आवाज़ तेज़ हो गई, जैसे कोई भाग रहा हो। मैं जल्दी से उठी और अपने रूम का डोर ओपन किया तो वो आवाज़ अचानक बंद हो गई, जैसे कोई भागते भागते रुक गया हो। मैंने आगे पीछे पूरे घर में नज़र मारी तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं वापस आकर अपने रूम में लेट गई और थोड़ी देर बाद मुझे फिर से नींद आ गई। अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मेरे फादर जॉब की तलाश के लिए निकल गए और मैं घर के कामों में लग गई। रात वाली बात मेरे जहन से बिल्कुल निकल चुकी थी। अभी मैं काम ही कर रही थी कि मुझे फिर से ऊपर वाली मंजिल से किसी के भागने की आवाज़ महसूस हुई। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागी, मगर वही हुआ, आवाज़ अचानक बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है और अचानक बंद हो जाती है। मैं जैसे ही वापस नीचे आई तो मेरे रूम में कोई चीज़ ज़ोर से गिरी। मैं दोबारा से भागकर ऊपर गई तो मैंने देखा कि मेरा लगेज ज़मीन पर गिरा हुआ था और जिप बंद ना होने की वजह से सारा सामान बाहर गिर गया था। मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो लगेज बंद करके रखा था, तो ये कैसे खुल गया। खैर, मैंने अपने दिमाग को आगे पीछे किया और वापस नीचे आ गई। शाम को जब मेरे फादर घर आए तो उन्होंने बताया कि उनको करीब ही एक कंपनी में जॉब मिल गई है। हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि अब मेरे फादर की जॉब भी थी और हमें इस घर का किराया भी नहीं देना था। रात को खाना खाने के बाद मेरे फादर अपने रूम में चले गए और मैं काम करके अपने रूम में आ गई। अभी मैं लेटी ही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे रूम के बाहर आकर खड़ा हुआ है। डोर के नीचे से जो थोड़ी सी जगह होती है, उससे साफ साफ किसी का शैडो दिखाई दे रहा था। मैं उठी और डोर खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरा वहम है कि इतने में मुझे किचन से आवाज़ आई। मैं नीचे की तरफ किचन में गई तो मेरे फादर वहाँ खड़े हुए पानी पी रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत पसीना था।
मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हैं? आपको बहुत पसीना आ रहा है, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ सब ठीक है, मैंने बस नींद में एक अजीब सा ख्वाब देखा। तभी अचानक आंख खुल गई और यहाँ पानी पीने आ गया। उनकी शक्ल देखकर मालूम हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि क्या अभी आप ऊपर आए थे, मगर उनको देखकर मैं चुप हो गई और उनको उनके रूम में छोड़कर वापस ऊपर आ गई। जब मैं ऊपर की तरफ जा रही थी तो यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे साथ साथ ऊपर जा रहा है, मगर कोई आवाज़ नहीं थी, बस किसी के होने का एहसास था। मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए वापस अपने रूम में आकर सोने के लिए लेट गई। और फिर कब मेरी आंख लगी मुझे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे फादर घर पर नहीं थे। मुझे ज़रा हैरानी हुई कि इतनी सुबह सुबह मेरे फादर कहाँ चले गए। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो घर आए। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं बस ज़रा टहलने के लिए गया था। इसके बाद वो नाश्ता कर कर काम पर चले गए और मैं भी कॉलेज चली गई। कॉलेज से वापस आकर मैंने जैसे ही घर खोला तो ऐसा लगा कि जैसे कोई किचन से निकलकर ऊपर की तरफ भागा है। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ गई, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे अब डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे थे। मैंने फिर भी अपना माइंड आगे पीछे किया और वापस किचन में आ गई। शाम को मेरे फादर भी घर आए और खाना खाकर वो अपने रूम में चले गए। कल से मेरे फादर मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने पूछना चाहा, मगर उन्होंने बात गोल मोल कर दी और आखिरकार वो रात आ गई जिसने मेरे जहन को हिला कर रख दिया। उस रात मैंने अपने डीवीडी में मूवी लगा ली। उस ज़माने में डीवीडीज़ हुआ करते थे। मूवी देखते देखते मुझे नींद महसूस हुई तो मैंने बीच में ही मूवी को स्टॉप किया और सो गई। सोने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव पर कोई चीज़ चुभ रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ब्लैंकेट है, तो मैंने पाँव को ज़रा हिलाया और वापस सो गई। मगर बाद में ऐसा महसूस हुआ कि बार बार कोई चीज़ मुझे चुभ रही है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो मंज़र देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि एक औरत मेरे रूम के सीलिंग फैन से लटक रही है। मेरे रूम में मौजूद विंडो से आती हुई हल्की सी रोशनी में वो साफ साफ नज़र आ रही थी। उसका मुंह बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसकी स्किन जैसे बिल्कुल अकड़ी हुई थी। उसके हाथों और पैरों के नाखून लंबे और टूटे हुए थे और वही मेरे पैरों पर चुभ रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और उसका मुंह ऊपर की तरफ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से यूं ही लटक रही है। मुझे लगा कि मैं शायद कोई ख्वाब देख रही हूँ, या शायद ये मेरे दिमाग में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। मैंने ज़ोर से अपने आप को थप्पड़ मारा और अपनी आंखें मसलने लगी। और फिर से जब मैंने आंखें खोली तो वो मंज़र तो और भी ज़्यादा भयानक हो चुका था। अब वो औरत का मुंह मेरी तरफ था और इस बार उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसकी शक्ल मज़ीद भयानक हो गई थी। मैं चीखना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि आवाज़ निकाल सकूं, मगर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हुआ है। मैंने हिम्मत की और उठकर रूम की लाइट्स ऑन की तो अचानक वो औरत गायब हो गई। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मुझे अभी भी यही लग रहा था कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है। ये सच नहीं हो सकता। मैंने पूरी रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैंने ये सब अपने फादर को बताया तो मेरे फादर ने कहा कि काफ़ी सालों पहले एक औरत ने इसी बिल्डिंग में फ़ैन से लटककर अपनी जान ले ली थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सब कैसे पता है, तो उन्होंने बताया कि जिस रात तुम किचन में आई थी और मैं परेशान था, मैंने उसी रात अपने रूम के सीलिंग फ़ैन से किसी औरत को लटकते हुए देखा था। वो बहुत भयानक थी और फिर अचानक वो गायब हो गई। तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। जब मैंने अपने फादर को मज़ीद होने वाली अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताया तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी कितनी बार महसूस हुआ कि कोई मेरे रूम के बाहर है, मगर तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम डर जाओगी। इसके बाद मैंने और मेरे फादर ने वो घर छोड़ दिया और कहीं और रेंट पर मकान ले लिया। आज इतने सालों बाद भी वो स्मॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग खाली पड़ी है।
तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बताई गई कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका सपोर्ट मेरे लिए ज़रूरी है। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई पुरस्कार वाक़या है तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।